नमस्कार। गचरा विद्यावन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 15, जिनका नाम है खरगोश और हाथी। उसका साहित्य प्रकार है चित्र कथा। चित्र कथा यानी कि चित्र को देखकर कहानी बताना। आइए देखते हैं इसका विषय प्रवेश। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। अब इंसान छोटा हो या बड़ा, सबको कहानी प्रिय होती है और इसी वजह से आइए देखते हैं हम खरगोश और हाथी कहानी को। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। गीली का मतलब होता है भीनी। यहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। बिल का मतलब होता है दर, यानी कि खरगोश के रहने का ठिकाना। ये दिन भर इधर उधर कूदते रहते हैं, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हमारा रूटीन अच्छी तरह से चल रहा हो, सब खुश हो और उनमें जो कोई दखल अंदाजी दे तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं ना। उसी प्रकार से ये खरगोश अपने जीवन में बहुत खुश थे। अपने दैनिक कार्यों में भी वह बहुत मजे लेते हैं। लेकिन उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए जो उसको दखलंदाज करने वाले हैं। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। झुंड यानी कि समूह और शरारती यानी कि तूफानी। अब ये अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ डालते। अब वह क्या शरारत करते हैं वह हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो पेड़ है उसको भी वह उखाड़ देते अपनी सूंड के माध्यम से। पौधे कुचल देते। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो खरगोश को बहुत अच्छे लगते हैं, उनको भी वह हाथी अपने पैरों तले कुचल देते, यानी कि उसके भार के नीचे ये सब पौधे नीचे हो जाते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। स्वाभाविक है कि गीली जमीन हो और कोई वजन उसके ऊपर आ जाए तो जमीन अंदर हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हाथी के वजन से ये जमीन दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। क्यों? क्योंकि वह गीली जमीन के नीचे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। उसी वजह से खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी हो उठे थे। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। सरदार यानी कि मुखिया। अब खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा कि कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। चुने हुए यानी कि जिसे हम कहते हैं खास जो खरगोश होते हैं, उसको साथ लेकर वह हाथी के सरदार के पास जाते हैं। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जैसे कि कोई भी बड़ी व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो अभिवादन करना जरूरी होता है, उसी प्रकार से इन खरगोशों ने भी हाथियों का अभिवादन किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं।
हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं कि चांद में आपको कुछ दिखाई देगा। कोई ऐसा कहता है कि एक झोंपड़ी दिखाई देती है, कुछ खरगोश दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से ये खरगोश ने भी कहा कि हमारे कुछ बंधु यानी कि भाई, कि हमारे साथी कई चांद पे रहते हैं और कई जमीन के नीचे। मामा रोज सरोवर में आते हैं। आगे खरगोश हाथी के सरदार से कहता है कि मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। नाराज यानी कि आपसे दुखी है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप का मतलब होता है नजदीक, नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए। सुराख यानी कि अंदर जो बनाए गया जगह है उनको कहते हैं सुराख, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आते हैं और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठती थी। लहरें यानी कि तरंग। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। स्वाभाविक है कि शांत पानी हो, थोड़ी मंद हवा जो चलती है और चांद का जो प्रतिबिंब है, तो स्वाभाविक है पानी जिस प्रकार से हिलता है तो उसी प्रकार से प्रतिबिंब भी हिलेगा। और इसी मौके का फायदा उठाकर खरगोश ने भी हाथी को ऐसा ही कहा। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। कांपना यानी कि ध्रुजना। अब खरगोश ने कहा कि देखो, पानी जो हिल रहा था उसको दिखाकर, कि आप खुद ही देख लीजिए कि चंदा मामा गुस्से से कितना कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए। लगता है मामा बहुत आपसे नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। इन अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा यानी कि माफी, कि हम आपसे माफी मांगते हैं, आप इसे क्षमा करें। इन सभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तकलीफ यानी कि कोई उसे अड़चन आए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक छोटा सा खरगोश कहलाता है एक छोटा सा जानवर, लेकिन अपनी सूझबूझ से उन्होंने बड़ी समस्या भी उनका हल निकाल दिया। तो कोई भी चाहे समस्या क्यों ना हो, लेकिन जो हम अपनी सूझबूझ से जो कोई तरीका निकाले तो आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। तो हम कुछ एक्टिविटी में ये चित्र देखते हैं और जिनमें खरगोश और कछुए का चित्र है, जिनमें भी एक कहानी ही दी गई है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के रूप में इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखना है। जिनसे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आप हिंदी की वाक्य रचना करना सीखेंगे, अपनी मौलिकता का विकास करना भी सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।